इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का सिर्फ एक ही सवाल हल करेंगे, क्योंकि जो हमारा 15वां सवाल है वो बहुत बड़ा है मगर बहुत ही आसान है। हमारा जो 15वां सवाल है वो हमारा समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। अब समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, उसके क्षेत्रफल का मतलब सूत्र क्या है, वो सब पहले हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की केवल एक जोड़ी समांतर होती है उस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर हमें उसका क्षेत्रफल बोला जाए तो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो जिस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर बनाने वाली भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया हमारे क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमारे पास जो हमारा सवाल है वो हमारा 15वां, वो समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। तो हम देखेंगे कि उस सवाल को हमें कैसे हल करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, खाली बड़ा है वो, क्योंकि हमको बार बार एक ही त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाना है, फिर दूसरी बार उसी त्रिभुज में दूसरा आधार ऊंचाई लगा के उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सब करते हुए फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो इसलिए हमारा सवाल बड़ा हो जाता है मगर है बहुत ही आसान। तो चलिए हम अपना सवाल देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 15 है क्या और उसे हमें कैसे हल करना है। तो हमारा जो 15वां सवाल है वो है, एक समलंब चतुर्भुज हमको दिया गया है और उस समलंब चतुर्भुज क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज एक ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है हमारी DC से, और क्या दिया है? BD लंब है AD पर तथा AC लंब है BC पर, और हमें दिया है AD बराबर 15, BC बराबर 15, AB बराबर 25 हो तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम अपनी आकृति द्वारा समझते हैं कि हमें क्या करना है। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। अब इस समलंब चतुर्भुज में हमको क्या क्या दिया है? DC समांतर दिया है AB के, सम्मुख भुजा की एक जोड़ी हमारी समांतर होती है, और हमें क्या दिया है कि मेरा AD लंब है CD पर, मतलब ये जो कोण है वो D 90 अंश का है। दूसरा मेरा AC लंब है BC पर, ये जो कोण है ये हमको 90 अंश का दिया है। तो ये दोनों हमको 90 अंश का कोण दिया है। दूसरा हमको क्या दिया है? AD का माप 15 दिया है, BC का माप 15 दिया है, AB का माप 25 हमें दिया है। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अगर ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मतलब मुझे चाहिए क्या क्या? समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो ये दोनों समांतर हैं तो AB का माप तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? DC का माप चाहिए। एक हो गया, तो मुझे DC ज्ञात करना है। अब DC मुझे कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए देखो मैंने रचना की है कि मैंने DM लंब AB पे और CN लंब AB पे खींचा है। देखो डॉट मतलब रचना है हमारी। तो अगर मैं ये चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर MN का माप मुझे मिल जाएगा तो जो MN का माप होगा वही मेरा CD का माप होगा। तो इससे मुझे CD मिलेगा। कहाँ से? मैं इस चतुर्भुज को समांतर बताऊंगी। अब मुझे ऊंचाई चाहिए तो DM और CN जो है ये दोनों ऊंचाइयां हैं, समान होंगी क्योंकि समांतर रेखा के बीच बनी है। तो किसी भी एक की ऊंचाई अगर मुझे ज्ञात हो जाए माप तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये मुझे कैसे ज्ञात होगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये त्रिभुज बार बार लेना है। कौन सा? त्रिभुज ADB। पहले त्रिभुज ABD में ये भुजा AD हमको दी गई है, AB दी गई है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम BD का माप ज्ञात कर लेंगे। तो हमने एक बार ADB लिया पाइथागोरस के प्रमेय के लिए। अब दोबारा हम ये त्रिभुज ABD लेंगे जिसमें ये समकोण हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? ये मेरा
मेरा एक त्रिभुज है ये वाला, जिसमें मैं इसको क्या करूंगी, ये मेरा ऊंचाई आधार हो जाएगा और ये मेरी ऊंचाई हो जाएगी। ये मैंने अभी पाइथागोरस से ज्ञात किया, तो मेरे पास आधार ऊंचाई दोनों है, तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगी, किसका, ADB का। दूसरी बार मैंने ले लिया, क्या मिला मुझे यहाँ पे, क्षेत्रफल। पहली बार BD का माप ज्ञात किया, दूसरी बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तीसरी बार फिर से मैं यही त्रिभुज लूंगी, इसका क्षेत्रफल निकालूंगी, इसमें मैं इसको आधार और DM को ऊंचाई ले लूंगी। तो मेरे पास क्षेत्रफल है, आधार है, तो मुझे ऊंचाई मिल जाएगी। तो अगर मेरे पास DM हो गया तो मुझे CM भी मिल जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है कि ये मुझे अगर भुजा ये वाली और इन दोनों के माप अगर मुझे मिल जाते हैं, तो मैं क्या हो जाएगा मेरा काम कि मैं इन दोनों का माप ज्ञात कर लूंगी, तो मैं 25 में से इन दोनों को घटा दूंगी तो mm मिल जाएगा, और अगर mm मिल जाएगा तो वही मेरा DC होगा। तो मुझे ये जो चीजें हैं वो ज्ञात हो जाएंगी, तो मैं क्षेत्रफल निकालूंगी। तो इसके लिए अब मैं त्रिभुज इसमें चलूंगी, DAM, मतलब 3 बार मैं ये त्रिभुज ABD में गई, एक बार पाइथागोरस, फिर एक बार क्षेत्रफल निकाला, फिर एक बार DM का माप निकाला, फिर उसके बाद मैं इस त्रिभुज में जाऊंगी, इसमें मेरे पास DM है, AD है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से AM का माप मिल जाएगा। उसी प्रकार मैं बोलूंगी जैसा मेरा AM का माप होगा वही मेरा BN का माप होगा, तो मुझे BN मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को जोड़ के 25 में से घटा दूंगी तो MN मिल जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि ये लंब है, और लंब है अगर तो क्या होती है, सम्मुख भुजाएं मेरी, ये चतुर्भुज समांतर हो गया, इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांसम हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो इसका माप होगा वो इसका होगा, फिर हम क्षेत्रफल लगा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कैसे हल किया है। चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC, BD लंब AD तथा AC लंब BC हमको दिया है। हमने क्या किया, रेख DM लंब AB तथा CN लंब AB खींचा। अब हमने बोला 3 बार ये त्रिभुज लूंगी, तो पहली बार पाइथागोरस, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। तो AB का माप है 25 का वर्ग बराबर AD है 15 का वर्ग धन DB का वर्ग या BD का वर्ग। 25 का वर्ग 625, ऋण यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 15 का वर्ग 225, तो ऋण 225 बराबर BD का वर्ग। 625 में से 225 गया, 400 बराबर BD का वर्ग, इसलिए BD बराबर 20 इकाई। कहीं पे हमको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, इसलिए मैंने इकाई लिखा है। दूसरा चीज़, जो भी मैंने मान निकाला है मैंने सबको बॉक्स में डाला है कि आपको समझ में आए। तो मेरे को BD मिल गया। दूसरा, फिर से मैं इसी त्रिभुज में चलूंगी, त्रिभुज ADB में आधार क्या लूंगी, BD, और ऊंचाई क्या लूंगी, AD लेने पर। तो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 आधार है मेरा BD, ऊंचाई है AD बराबर 1/2 गुणे BD का मान मैंने 20 निकाला, AD है मेरा 15, 2 से 20 कटा तो 2 दहा में 20, तो 10 गुणे 15, इसलिए मुझे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या मिल गया, 150 वर्ग इकाई यहाँ पर हो गया। अब मैं तीसरी बार फिर से यही त्रिभुज में चलूंगी, तो इसी प्रकार मैंने बोला त्रिभुज ABD में क्या मैंने लिया है, अब इस बार AB आधार और DM ऊंचाई है, क्योंकि DM लंब है AB पे हमने रचना की है। तो इसलिए त्रिभुज ADB में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल मैंने निकाला 150 बराबर 1/2 गुणे आधार है AB और ऊंचाई है DM। तो 150 बराबर 1/2 गुणे AB का माप है 25, DM नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे इसका पक्षांतर किया, तो यहाँ पे 2 बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, 25 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 150 गुणे 2 बटे 25 बराबर DM। 25 से मैंने काटा तो 25 छंग 150, तो 6 गुणे 2 बराबर DM, इसलिए DM बराबर 12 इकाई, मुझे DM का माप मिल गया। मैंने आपको आकृति से बताया, इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि CN बराबर 12 इकाई। अब हम लोग छोटे त्रिभुज में चलेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था आकृति में, त्रिभुज DMA में कोण M बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से
AD का वर्ग बराबर DM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। AD का वर्ग कितना है 15 का वर्ग बराबर DM का मैंने कितना निकाला 12, तो 12 का वर्ग धन AM का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, मैंने डायरेक्ट पक्षांतर कर दिया है, ऋण 144 बराबर AM का वर्ग। 225 में से 144 गया 81 बराबर AM का वर्ग, इसलिए AM बराबर 9 इकाई। यहाँ पे मैंने AM का माप निकाला। मैंने आपसे कहा कि इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि मेरा जो BN है वो भी 9 इकाई होगा। अब उसके बाद मैंने आपसे बताया कि हम AM और BN को जोड़ देंगे और 25 में से हम लोग AB में से घटा देंगे, तो वही किया है हमने। परंतु AB बराबर AM प्लस MN प्लस NB, क्यों AM NB एक रेखीय हैं, तो मैंने माप डाला। AB का है 25, AM है 9, धन MN नहीं पता, NB है 9, तो ये हो गया 25 धन 9 9 18 धन MN, तो मैंने 18 का पक्षांतर किया तो ऋण में हो गया। 25 9 18 बराबर MN, इसलिए MN बराबर 7 इकाई। तो यहाँ पर मेरा MN का माप भी मिल गया। अब मैं चल रही हूँ, इसलिए अब किस में चल रही हूँ मैं, चतुर्भुज किसमें, DCMN में। क्या है ये, DC समांतर है AB के दत्त में और DC समांतर है MN के। क्यों, क्योंकि मेरा MN और AB क्या है, एक ही रेखा पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको AB की जगह MN ले लिया है, क्योंकि AMNB एक रेखीय है। तो तथा DM समांतर है CN के, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी मेरे DM और CN AB पे लंब है, इसलिए ये समांतर होंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर खींचे गए लंब समांतर होते हैं, इसलिए चतुर्भुज DCMN समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं, इसलिए DC बराबर MN बराबर 7 इकाई। क्यों, MN का माप मैंने ऊपर 7 निकाला, इसलिए DC भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने DC का माप भी निकाल लिया, हमने DM का माप भी निकाल लिया, तो अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है, ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र है, बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन सी हैं, AB और CD, तो उनका योगफल मतलब AB धन CD, गुणे ऊंचाई क्या है, DM और CN ऊंचाई है, तो मैंने DM लिया है, बराबर 1/2 गुणे AB का माप है 25 धन CD का माप है 7 गुणे 12, तो मेरा हो गया 1/2 गुणे। अब हमने इसको क्या किया है, 2 से इसको कट कर दिया है, किसको, 12 को, तो 6 हुआ, और 25 धन 7 होता है 32, तो 32 गुणे 6 192 वर्ग इकाई। तो इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमको मिला 192 वर्ग इकाई। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 15 हल होता है। सवाल बड़ा है मगर एकदम आसान है, बार बार आप इसे देखिए। धन्यवाद।